हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर के आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने गंभीर वित्तीय बाधाओं और मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए वकीलों के लिए वैधानिक नामांकन शुल्क 750 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग की थी। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि विधायी संशोधन संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न्यायपालिका के नहीं। आगे चलते हैं। वकालत न्याय और सामाजिक प्रगति की आधारशिला है, फिर भी अधिवक्ता बनने की लागत तेजी से विवादास्पद होती जा रही है। नामांकन शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि करने के बीसीआई के प्रस्ताव ने गहन बहस छेड़ दी है, जबकि बीसीआई का तर्क है कि यह वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह प्रणालीगत असमानताओं को बनाए रख सकता है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए। पृष्ठभूमि विधायी गतिरोध। यह मुद्दा 2024 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उपजा है, जिसने अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत सामान्य उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 750 रुपये और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 125 रुपये निर्धारित किया था। माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इन सीमाओं से अधिक शुल्क लेना असंवैधानिक है, जो आर्थिक कठिनाई और हाशिए के समूहों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव की चिंताओं को उजागर करता है। बीसीआई ने तब से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि 1993 से मुद्रास्फीति और स्थिर शुल्क के कारण बार काउंसिलों को अपर्याप्त निधि मिल रही है, जिससे कानूनी पेशेवरों का समर्थन करने की उनकी क्षमता खतरे में पड़ रही है। इसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह दोहराते हुए कि उसके पास विधायी संशोधनों को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से मुख्य तर्क। बीसीआई का रुख। परिषद ने 1960 से मुद्रास्फीति में 7,700% की वृद्धि का हवाला देते हुए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए फीस बढ़ाकर 25,000 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। इसने तर्क दिया कि कम फीस प्रशासनिक जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने और वकीलों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के बार काउंसिल की क्षमता को कमजोर करती हैं। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था। माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करके अपने अधिकार को कमजोर करने के लिए बीसीआई की आलोचना की। माननीय न्यायालय ने परिषद को न्यायपालिका की ओर रुख करने के बजाय केंद्र सरकार के साथ अपनी बातचीत को मजबूत करने की सलाह दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियां। अपने 2024 के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि पहला, संविधान के अनुच्छेद 19(1)G के तहत वकालत का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। दूसरा पॉइंट, अत्यधिक शुल्क मूलभूत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तीसरा, राज्य बार काउंसिलें लाइब्रेरी फंड, पहचान पत्र शुल्क या कल्याण योगदान जैसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकती, जिससे नामांकन की कुल लागत बढ़ जाती है। अधिवक्ता अधिनियम में फीस की सीमा 750 रुपये तय की गई है। अतिरिक्त शुल्क असंवैधानिक है। 2024 माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि अत्यधिक नामांकन शुल्क विशेष रूप से ओडिशा में 42,000 रुपये और महाराष्ट्र में 15,000 रुपये जैसे राज्यों में पहली पीढ़ी के अधिवक्ताओं और हाशिए के समुदायों से आने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसने कानूनी पेशे में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत बदलावों का आह्वान किया। बीसीआई के अगले कदम और विधायी चुनौतियां। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्रवाई करने से मना करने के बाद अब बीसीआई पर अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के लिए विधायिका से पैरवी करने की जिम्मेदारी आ गई है। हालांकि फीस बढ़ाने का विरोध को देखते हुए आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। नामांकन शुल्क पर बहस एक गहरे मुद्दे को उजागर करती है। नियामक निकायों के लिए वित्तीय स्थिरता को इच्छुक अधिवक्ताओं के लिए पहुंच और निष्पक्षता के साथ संतुलित करना
जबकि बीसीआई का तर्क है कि उच्च शुल्क आवश्यक है। आलोचक आर्थिक अवरोध पैदा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जो कानूनी पेशे से हाशिए पर पड़ी आवाजों को बाहर कर सकते हैं। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करिए, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी जाकर के आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।